वन्दे महापुरुष ते श्रीरामहर्षं देवां सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनोमुकुर सुधा बलो रघुवर विमल जसु जो दायक मन चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा कलेश लोग आजकल कहते हैं सही गलत को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये क्या है? ये स्वच्छंदता है। धर्म में शास्त्र के मर्यादा में रह करके धर्म का आचरण अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन संतुलित होगा, बहुत ही संतुलित हमारा जीवन होगा। और अगर हम स्वच्छंदता की ओर चलेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा जैसा व्यर्थ इस बास्कल नगर में रहने वाले एक स्त्री और पुरुष की ये कथा है। आप लोग सुनेंगे। उस बास्कल नगर में जो स्त्रियां थी वह स्वच्छंद चारणी थी, पाप आसक्त रहती थी, कुत्सित विचार वाली थी, वे अभिचारणी थी और सदाचार में शून्य थी। और एवं कुंजन संवासे ग्रामे वास्कल संयते तत्र गोविंद को नाम विप्र आसुन महाभ्रम। कुजनों के निवास स्थान पर उस बास्कल नाम के नगर में एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। और कैसा था वो? बड़ा अधम था, दुरात्मा था, महापापी था। और उसकी स्त्री, उसका विवाह हो चुका था, उसकी एक स्त्री थी।
स्त्री थी, उनका नाम था चंचुला। वो चंचुला थी, वो बहुत ही एकमात्र भास्कर ग्राम में ऐसा वह स्त्री थी जो स्वच्छंद नहीं थी, धर्म में चलने वाली थी। उसका जो पति था बिंदु, वो बड़ा ही पापी था, दुराचारी था, वेश्यागामी करने वाला था। वो ऐसा कोई कर्म को नहीं करता था जो हमको भगवान से जोड़े। देखिए, आप लोग अनुभव करेंगे, हमारा जो धन है वो अगर सत्कर्म में लग रहा है तो समझ जाइए कि वो धन कहीं न कहीं पुण्य का धन है। जो पुण्य का धन होता है वही सत्कर्म में लगता है। तो वो जो पापी था, उसका जो धन था वो कभी सत्कर्म में खर्च नहीं होता था। बहुत पाप कर्मों को वह करता था। एक दिन उस बिंदु का संपर्क एक वैश्य से हो गया और वह उसके साथ ही रहने लगा, आने जाने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा, खाने लगा, समय व्यतीत करने लगा। और जो चंचुला थी बहुत दुखी रहने लगी। और बहुत सुंदर थी, तरुण थी, बहुत ही सुंदर स्वभाव की थी। लेकिन वह धीरे 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 समय बीतने पर वह भी अपने पति के वियोग में दुखी रहने लगी। और दुखी रहते रहते उनका भी संपर्क गांव के कुछ ऐसे स्त्रियों से हो गया जो भी पाप में लगे रहने वाली थी। ऐसी स्त्रियों से उनका संपर्क हो गया और धीरे धीरे वो भी उसी मार्ग में चलने लगे। चलते चलते एक समय ऐसा आया कि वो भी पुराए गांव के जो पराये पुरुष थे उनके साथ उनका संबंध हो गया। एक दिन बिंदु का आया, बिंदु उनको देख लिया और देख करके बहुत मारने पीटने लगा। बहुत मारने पीटने लगा तो वह स्त्री कहती है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो चंचुला जो कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि मेरे जो पाप, मुझसे जो पाप हुआ है उसका कारण आप हैं। आप अगर पति धर्म का अगर पालन करते तो मैं कभी इस मार्ग पर नहीं चलती, लेकिन आपने कहीं न कहीं पति धर्म का पालन नहीं किया। और हम सबको विचार करना चाहिए कि भगवान भूत भवन भोले बाबा की यह जो कथा है वो हमको यही बताती है कि गृहस्थ जीवन में हमको कैसे रहना चाहिए। एक पति का क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, एक बालक का क्या कर्तव्य है पिता के प्रति, और पिता का अपने बच्चों के, बालकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये सब ये श्रीमद् शिव महापुराण में है। तो चंचुला यही कहती है कि आपने पति धर्म का पालन नहीं किया। पति धर्म का अगर पालन आप ठीक ठीक किए रहते तो ये समय मेरे को देखना नहीं पड़ता। तो वो बिंदु था, वो बड़ा ही पापी था, नंबर 1 का पापी, जिसके विषय में हम कल चर्चा कर रहे थे। ये उससे भी बड़ा पापी है। शिव पुराण के महात्म में ये जो पापियों का जो व्यथा है
जो हम लोगों को सीख देने के लिए है, उसका बहुत ध्यान से हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि हमारे जीवन में ये क्या कितना सीख देने वाला है। और वो जो पापी बिंदुक था वो अपनी पत्नी से क्या कहता है कि हे प्रिय, ये जो लोभी, कामी, क्रोधी, ये जितने लोग होते हैं, ये अपने लाभ के लिए बहुत मीठा बोलते हैं। अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, थोड़ी देर पहले ये मार रहे थे उसको, केस पकड़ के गिरा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो कहता है कि हे प्रिय, आप एक काम करो, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर ही चलो। पराये पुरुषों का जो आप गमन कर रहे हो, आप उसी रास्ते पर चलते रहो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप एक काम करो, वो जो पराये जो पुरुष है उनसे आप धन लिया करो और धन लेकर के उस धन को मेरे को दिया करो, मुझे दे दिया करो, और वो धन को लेकर के मैं अपना काम चलाऊंगा और आप अपना काम चलाते रहना। ऐसे दोनों में समझौता हो गया। समझौता हो गया और समझौता करके दोनों ने अपना जीवन उसी प्रकार व्यतीत करने लगा। कभी उन्होंने भजन नहीं किया, कभी उन्होंने सत्कर्म नहीं किया, कभी उन्होंने दान नहीं किया, कभी उन्होंने कथा नहीं सुना, कभी उन्होंने माथे पर तिलक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, कोई सत्कर्म ऐसा नहीं किया जो उनके जीवन को धन्य कर सके। हमेशा पाप में रत रहने वाले पति पत्नी दोनों समय को काटते रहे। कुछ समय बीतने के बाद उस चंचुला के कुछ बच्चे भी हो गए थे, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। और एक समय ऐसा आया कि वो जो बिंदुक था, वो बिंदुक का प्राणांत हो गया, वो बिंदुक मर गया। अब बच गई चंचुला, चंचुला बच गई। चंचुला सोचने लगी कि पति तो चले गए, अब मेरा शरीर भी थक गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। वो बहुत ही समय अपना व्यतीत करती रही। समय को व्यतीत करते करते एक समय ऐसा आया कि देव योग से ऐसा समय आया कि उन्होंने गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा की। गोकर्ण क्षेत्र में गई और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के तीर्थ में चली गई, अपने परिजनों के साथ तीर्थ में गई और तीर्थ में जाकर के वह भ्रमण करने लगी। और भ्रमण करते करते बहुत सयानी तो हो गई थी, थक गई, और थक करके जिस स्थान पर शिवालय था, मंदिर जैसे हमारे श्री राम मंदिर का प्रांगण है, वैसा ही पवित्र प्रांगण वहां पर था। वहां एक शिवलिंग बना हुआ था, शिव का मंदिर था। उस मंदिर पर वह थक करके बैठ गए, विश्राम करने लगे। उनके जितने रिश्तेदार थे, नाते थे, सभी वहां से निकल पड़े और कहने लगे कि आप हमारे साथ घर चलो, वापस चलो, तीर्थ की यात्रा तो हमारी हो गई, अब घर चलो। वो कहती है कि आप लोग चलो, मैं आऊंगा। और उसी समय हुआ क्या था, उस भगवान शंकर के प्रांगण में ही एक पंडित जी कथा कह रहे थे, शिव पुराण की कथा कह रहे थे। वह स्त्री वहां पर बैठ गई। भगवान शिव की कथा को कर रहे थे और उसी समय कीर्तन भी हो रहा था।
विश्वनाथ तेरी महिमा। ये जो भजन है, उस समय लोग भजन में लगे हुए थे और उसी समय वो मिस्त्री पहुंचती है। सीताराम